नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आरजे सोनम और आप सुन रहे हैं एकेएस रेडियो 90.4 एफएम। दोस्तों, डिजिटल दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और साइबर खतरों की चुनौतियां भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में साइबर सिक्योरिटी एक उभरता हुआ और बेहद महत्वपूर्ण करियर विकल्प बनकर सामने आया है। इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। परिचय कराती हूँ। सिद्धार्थ कपूर जी, जो कि थिंक साइबर प्रो मुंबई के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं एकेएस यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के डीन डॉक्टर अखिलेश ए वाव। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू मैडम। पहला सवाल सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहेंगे, ये साइबर सिक्योरिटी क्या है और आज के डिजिटल युग में इसकी क्या भूमिका है? मैम, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा प्रोसेस है, जब हम डिजिटल युग की बात करते हैं उसमें कंप्यूटर, फ़ोन, नेटवर्क सब कुछ आ जाता है। तो ये पूरा डिजिटल युग ही पूरा डिजिटल हो गया है और साइबर सिक्योरिटी इस युग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज की तारीख में। ठीक है, अगला सवाल सर आपसे करना चाहूंगी। एकेएस यूनिवर्सिटी से चूंकि जुड़ा हुआ है, एकेएस यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी कोर्स शुरू करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है मैडम आपने। बेसिकली एकेएस यूनिवर्सिटी का अगर आपने टैगलाइन पढ़ा होगा, द यूनिवर्सिटी विथ डिफरेंस। हमारा महाकौशल, हमारा विंध्य, हमारा मध्य प्रदेश साइबर सिक्योरिटी के अटैक से कहीं जूझे नहीं और हम फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी के अटैक से लड़ पाएँ, सिस्टम को सिक्योर रख पाएँ और डिजिटली हमारे स्टूडेंट को ये बता सकें कि जितना डोमेन कंप्यूटर साइंस के सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं, उतना ही उससे भी इक्वली इम्पोर्टेंट डोमेन्स है साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अगला सवाल सिद्धार्थ सर आपसे करना चाहूंगी। बीटेक सीएससी साइबर सिक्योरिटी और बीसीए साइबर सिक्योरिटी में क्या अंतर है? बीटेक साइबर सिक्योरिटी एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। वहाँ पर साइंस, मैथ्स बैकग्राउंड के छात्र आ सकते हैं, जबकि बीसीए साइबर सिक्योरिटी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बीसीए साइबर सिक्योरिटी में फाउंडेशन है और बीटेक में भी फाउंडेशन करी जाती है, बट बीटेक ज़्यादा एलैबोरेटेड और डिटेल्ड कोर्स है। ठीक है, अगला सवाल अखिलेश सर आपसे। इन कोर्सों में विद्यार्थियों को कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे? साइबर सिक्योरिटी किसी के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। बेसिकली चाहे आपका मैथ्स बैकग्राउंड हो या किसी और ब्रांच के आप स्टूडेंट हो, सभी के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें हम स्टूडेंट को इथिकल हैकिंग सिखाने की कोशिश करेंगे। हम उसको हर प्रकार के अटैक की जानकारी देने वाले हैं। मालवेयर, ट्रोजन, डार्क वेब, इनसे बचना या इनका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये सबकी हॉबी है कि कहीं ना कहीं हमें सिस्टम को ब्रेक करते या ब्रेक होने से बचाते आना चाहिए। तो ये सभी रिलेवेंट कोर्स। और मैडम एक एड ऑन कि जब स्टूडेंट या बीसीए करे या बीटेक करे, दोनों को एकेएस यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेशंस के अलावा थिंक साइबर प्रो मुंबई के माध्यम से मॉड्यूल्स के सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे स्टूडेंट स्किल्ड होगा। ठीक है, अखिलेश सर आपने बातों बातों में जिक्र किया एथिकल हैकिंग का और इसी पर हम सवाल करना चाहेंगे सिद्धार्थ सर आपसे। एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में क्या संबंध है? एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी एक ओवरऑल फील्ड है जिसका पार्ट एथिकल हैकिंग है जी। तो ये कह सकते हैं एक किताब का एक पन्ना एथिकल हैकिंग है। ठीक है, वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर उपलब्ध हैं? साइबर सिक्योरिटी जैसे मैंने पहले भी कहा हर जगह यूज़ होती है। तो रोज़गार के अगर आप साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज करते हैं, ये वाले जो एकेएस यूनिवर्सिटी में उपलब्ध हैं, आप सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के एनालिस्ट बन सकते हैं। सरकारी नौकरी आपको डीआरडीओ, साइबर सेल, इन सब जगह मिल सकती है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसे 30 पोजीशंस हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा स्कोप है इस फील्ड का। ठीक है, इसी बीच एक सवाल उठता है सर कि कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि ये वेबसाइट फेक है या वो वेबसाइट फेक है। ये फेक वेबसाइट कैसे पहचानी जाए? मैम, फेक वेबसाइट हम वेबसाइट के पहले देखते हैं HTTP जी। तो जो वेबसाइट के आगे S लगा होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, वो कंपैरेटिवली ओरिजिनल वेबसाइट होगी। मैं वर्ड कंपैरेटिव यूज कर रहा हूं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में नथिंग इज 100% सिक्योर, क्योंकि इंटरनेट इज वेरी डायनामिक।
ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस कोर्स को करने के बाद छात्र किन किन पदों पर कार्य कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा, छात्र इन कोर्स करने पर SOC एनालिस्ट बन सकते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेन टेस्टिंग की फील्ड में जा सकते हैं, रिस्क कंप्लायंस में डाल सकते हैं, GRC, आप देन आप साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, बहुत है मैम, 30 अलग, बहुत बड़ी लिस्ट है जी। इन कोर्सों से पोजीशंस जो अवेलेबल है। क्या बात है सर, शानदार। क्या इस कोर्स में केवल तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी? मैम, कोई भी चीज़ दुनिया में प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा व्यर्थ है, तो ये कोर्सेज में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी प्लस इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि क्या आपको और इंटरव्यू में क्या बोलना है, कम समय में अपना मैसेज कैसे पहुंचाना है। ठीक है, इस बीच एक अहम सवाल सो, थिंक साइबर प्रो के साथ विश्वविद्यालय की साझेदारी विद्यार्थियों को कैसे लाभ पहुंचाएगी? हमारे थिंक साइबर प्रो और AKS का जो ये कोलैबोरेशन है, इसका मेन मोटिव जिसे कहते हैं, एम जिसे कहते हैं, ये है कि विद्यार्थियों तक इंडस्ट्रियल नॉलेज जाए। इंडस्ट्री, हम एक तरीके से शुक्रगुजार है AKS यूनिवर्सिटी के कि वो इतनी दूर से एक इंडस्ट्रियल नॉलेज आपको इसी आपके आसपास अवेलेबल करा रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भारत और विदेशों में करियर की संभावनाएं कैसी है? मैम, अगर आप करियर की बात करें, एक तो साइबर सिक्योरिटी में लोग कम हैं पर डिमांड बहुत है, तो करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज, जॉब सिक्योरिटी बहुत है, विदेश में भी और अपने देश में भी। ठीक है, कई बार एक लफ्ज सुनने को मिलता है, जूस जैकिंग। ये जूस जैकिंग क्या है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है मैम। जूस जैकिंग का ये मतलब होता है, हम अपने फ़ोन्स ले जाते हैं एयरपोर्ट, पब्लिक स्पेसेस में, रेस्टोरेंट्स में, और डायरेक्ट USB से प्रयास करते हैं चार्ज करने का। कृपया करके ऐसी गलती ना करें, क्योंकि उस USB सॉकेट के पीछे मैलवेयर इंसर्ट रहता है। वो आपके एक पूरे फ़ोन की कॉपी बना लेगा और आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज या हैक हो जाएगा। ठीक है, 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद साइबर सिक्योरिटी को करियर के रूप में चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरी तो सबसे पहले ये सलाह है कि 12वीं के बाद साइबर सिक्योरिटी जो लोग कर रहे हैं, हमारे पास जो इंटरव्यू ट्रेनिंग सेशंस हैं, इंटर्नशिप्स हैं, पहले उनसे सीखिए। अगर आपको अपनी लाइफ में गिरना है तो कॉलेज लेवल पर गिरिए, इंडस्ट्री में जाके मत गिरिए, आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा अदरवाइज। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल अखिलेश सर आपसे करना चाहूंगी, AKS यूनिवर्सिटी में इन कोर्सों में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों के लिए क्या विशेष सुविधाएं और मौके उपलब्ध हैं? थैंक यू मैडम। AKS यूनिवर्सिटी बच्चों को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देती है। आपने पूछा था कि 12th के बाद बच्चे क्या चुनें। आपको ये बताते हुए मुझे गर्व होगा कि बच्चों का सबसे बड़ा प्राइमरी जो ब्रांच होता है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। अगर उसमें उसने स्पेशलाइजेशन कर लिया तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमें एवरग्रीन ब्रांच मिले, जिसमें जॉब हमेशा अंत से अनंत तक जॉब बने रहें। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे ही ब्रांच का चुनाव करना होता है जो एवरग्रीन हो। साइबर सिक्योरिटी उन्हीं तरह की ब्रांच है। और सुविधाओं की जहाँ तक बात आती है, अगर आप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी के रूप में अपना चयन करते हैं तो नो डाउट आप फील करेंगे कॉन्फिडेंस, आप फील करेंगे साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को एक अलग मुकाम पे, आप सर्टिफाइड, आप अपने आप को स्किल्ड पहचान दे पाएंगे। और ये पहचान देने के लिए नो डाउट जो MOUs हम लोग कर रहे हैं, जो कनेक्शंस एस्टेब्लिश हो रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, वो आपकी लाइफ के लिए एक नया मुकाम हासिल करने में मदद करेगी। मेरी सभी 12th स्टूडेंट्स को बहुत सारी बधाइयाँ कि अपने करियर का चुनाव बहुत सोच समझ कर और अपने हॉबी के हिसाब से ही करें। थैंक यू मैडम। चलिए सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, साइबर सिक्योरिटी आज के समय का एक उभरता हुआ और महत्वपूर्ण करियर विकल्प है। AKS यूनिवर्सिटी में शुरू हुए BTech, CSE और BCA साइबर सिक्योरिटी कोर्स विद्यार्थियों के लिए नए मौके लेकर आया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि AKS रेडियो पर एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।